स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर्स कमीशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पार्टनर कमीशन निकालते समय ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि क्या हमें उसको उस प्रॉफिट पे निकालना है जो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, या फिर हमें उसको उस प्रॉफिट पे निकालना है जो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर हमें कमीशन निकालना है पार्टनर का और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला होगा कमीशन निकालने का नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर यही कमीशन उस प्रॉफिट पे निकालना है जो कि नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऐसे में आपको उसका कमीशन निकालने के लिए यहां तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को ही लेना है, ठीक है बच्चों, मगर यहां पर आपको रेट ऑफ कमीशन लेना है और डिवाइड करना है 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से। तो अगर उसे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100 करना है। अगर उसे आपको निकालना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेना है इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए इस बात को जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कमीशन कैसे निकालना है पार्टनर का। शिव, मोहन और गोपाल 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इनका नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है बच्चों ₹1,10,000 और ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि जो शिव है उसे कमीशन मिलेगा 10% और नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ऐसे में बच्चों इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जो शिव का कमीशन निकल कर आएगा उसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो कि 1,10,000 है इंटू रेट ऑफ कमीशन जो कि 10 है डिवाइड बाय 100 ही करेंगे, तो इससे इसका कमीशन निकल के आ जाएगा ₹11,000। क्लियर बच्चों। अब इस एग्जांपल को देख लीजिए बच्चों। हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, आभा, बॉबी और विनीत, जो प्रॉफिट और लॉसेस आपस में इक्वली शेयर करते हैं। इनमें से जो विनीत है उसे कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है बच्चों। मगर हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर कमीशन दे रखा है एंड दैट इज ₹2,20,000। तो ऐसे में हमें विनीत का कमीशन कैसे निकालना है देख लीजिए। तो विनीत का कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को लिखिए इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यानी कि 110, बिकॉज रेट 10% है, 100 प्लस 10 इज 110। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 20,000। तो विनीत का कमीशन जो निकल कर आएगा वो आएगा ₹20,000। क्लियर बच्चों। एक और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। आपको ये 4 पार्टनर्स गिवन है ए बी सी डी, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 4:3:2:1। इनमें क्वेश्चन में कह रखा है यहां पर कि जो कमीशन है वो दिया जाएगा सभी पार्टनर्स को एज 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यानी जो कमीशन दिया जाएगा वो 20% होगा उस नेट प्रॉफिट का जो कमीशन चार्ज करने के बाद आएगा, और इस कमीशन को ये सभी पार्टनर आपस में फिर इस रेशियो में शेयर कर लेंगे 2:3:2:3। और आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है ₹1,80,000, ठीक है बच्चों, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो ऐसे में आपको यहां बताना है बच्चों कि हर पार्टनर को कितना कितना कमीशन दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले टोटल कमीशन निकालना होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है बच्चों। उससे टोटल कमीशन आ जाएगा और फिर उस टोटल कमीशन को हम इनके जो कमीशन शेयर करने का रेशियो है वो 2:3:2:3
उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों। और अगर प्रॉफिट बांटने की बात कही जाए क्वेश्चन में, तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए पहले नेट प्रॉफिट में से ये टोटल कमीशन माइनस कर देंगे और जो भी प्रॉफिट बचेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन उसको ये लोग इस रेशियो में शेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पे टोटल कमीशन निकल के आएगा 1,80,000 जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इनटू रेट ऑफ कमीशन जो कि 20% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी 120, 100 प्लस 20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो टोटल कमीशन निकल के आ जाएगा ₹30,000। अब ए को कितना कमीशन मिलेगा, बी को कितना कमीशन मिलेगा वो भी देख लीजिए। ए बी सी डी तीनों को ही, चारों को ही कितना कमीशन मिलेगा आइए देख लेते हैं। तो 2/10 इंटू 30,000 कर दीजिएगा। ए के हिस्से का कमीशन आ जाएगा ₹6,000। 3/10 इंटू 30,000 करिए, ये आ जाएगा बी के हिस्से का कमीशन ₹9,000। 2/10 इंटू 30,000 करिए, ये आ जाएगा सी के हिस्से का कमीशन। और 3/10 इंटू 30,000 करिएगा, ये आ जाएगा डी के हिस्से का कमीशन। क्लियर बच्चों। तो ये तो निकल के आ गए इन सभी पार्टनर्स के कमीशन। ठीक है बच्चों। हमने पहले टोटल कमीशन निकाला और जो भी टोटल कमीशन निकल के आया उसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कमीशन शेयर करने का रेशियो था उसमें बांट दिया। अब देखते हैं कि फर्म का इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या आएगा आफ्टर डिडक्टिंग टोटल कमीशन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। और उसको किस रेशियो में शेयर करना है वो हमें पता है बच्चों, जो रेशियो में स्टार्टिंग में गिवन था 4:3:2:1। तो बच्चों इन लोगों का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकल कर आएगा ₹1,80,000 जो कि नेट प्रॉफिट था, माइनस 30,000 जो कि टोटल कमीशन है, ये आ गया ₹1,50,000। अब उसमें ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा और डी का शेयर कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 4:3:1 था, तो ए का हिस्सा हो गया 4/10 इंटू 1,50,000 जो कि निकल कर आएगा बच्चों 60,000। बी का हिस्सा निकल कर आएगा 1,50,000 इंटू 3/10 जो कि आया 45,000। सी का हिस्सा आ जाएगा 2/10 इंटू 1,50,000 जो कि निकल कर आया 30,000। और डी का हिस्सा निकल के आया 1/10 इंटू 1,50,000 जो कि निकल कर आया 15,000। तो इनके हिस्से के इंडिविजुअल प्रॉफिट निकल आए बच्चों इस तरह से। अब हमें केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अवार्ड बनाना है इस क्वेश्चन के लिए और हमारा ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा। डेबिट साइड में जो पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है इनके इंडिविजुअल अमाउंट अंदर लिख के टोटल अमाउंट बाहर लिख दीजिएगा और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital, B's capital, C's capital and D's capital account। ये प्रॉफिट भी हमने निकाल लिए थे बच्चों इंडिविजुअली। ए के हिस्से का आया था 60,000, बी के हिस्से का आया था 45,000, सी का 30 और डी का 15,000। ठीक है। और बाहर लिख दीजिएगा 1,50,000 और टोटल जो है 1,80,000 उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो भी आप कहें इसको, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको ढंग से देखिएगा और समझिएगा बच्चों। बच्चों आपको दे रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और ये कह रखा है कि जो एक्स है उसे सैलरी दी जाएगी ₹10,000 पर मंथ and a commission of 10% on net profit after partner salaries। ठीक है बच्चों, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर कमीशन। यानी जो एक्स को कमीशन दिया जाएगा 10% नेट प्रॉफिट का, वो सभी पार्टनर की सैलरीज को हटाने के बाद दिया जाएगा
मगर कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले दिया जाएगा। तो एक्स का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट में से पहले सैलरी हटाई जाएगी, और नॉट ओनली एक्स की सैलरी, यू हैव टू डिडक्ट द सैलरी ऑफ वाई अगर वो दी जा रही है तो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको रेट अपॉन 100 करना होगा, ना कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है बिफोर कमीशन। तो आफ्टर सैलरीज कह रखा है तो आपको नेट प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस करनी है एक्स एज वेल एज वाई की, बट बिफोर कमीशन कह रखा है तो नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी जो भी आएगा उसको रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 10/100 से। y के लिए कहा गया है कि y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम। x की सैलरी 10,000 पर मंथ है, y की सैलरी 25,000 पर एनम है। ये इसकी मंथली सैलरी है, ये इसकी एनुअल सैलरी है। तो अगर हम x की एनुअल सैलरी जानना चाहते हैं तो वो आ जाएगी ₹1,20,000, और y की तो एनुअल सैलरी हमें दे ही रखी है। अब इस लाइन को ढंग से पढ़िएगा बच्चों, कि उसे जो कमीशन दिया जाएगा वो 10% ऑफ द प्रॉफिट होगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज एंड ऑल कमीशन। यानी कि y का कमीशन निकालने के लिए सभी पार्टनर की सैलरीज तो माइनस करनी ही करनी है, लेकिन सारे कमीशन माइनस करने के बाद। तो आफ्टर कमीशन वाले वर्ड आ गया, इसलिए y का कमीशन निकालने के लिए आपको बच्चों पहले पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है नेट प्रॉफिट में से, और x का कमीशन माइनस करना है। ठीक है बच्चों, और y का कमीशन निकालने के लिए फिर आपको जो भी नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरीज माइनस करके जो आएगा, और x का कमीशन भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 10/110 से, क्योंकि यहां कह रखा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ये आफ्टर कमीशन वाला केस है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिखना होगा, और नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर की सैलरीज एज वेल एज एक्स का कमीशन माइनस करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वाइज कमीशन। ठीक है बच्चों, आपको जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है इस क्वेश्चन में बिफोर सैलरी एंड कमीशन, वो है ₹4,20,000। तो आपसे कहा गया है बच्चों कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम बच्चों प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे, लेकिन आइए पहले इन दोनों के कमीशंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों पहले दोनों पार्टनर्स की सैलरीज निकाल लेते हैं। एक्स की सैलरी है 10,000 इंटू 12, ये आ जाएगी 1,20,000। वाई की सैलरी ऑलरेडी पर एनम दे रखी है, तो वो 25,000 ही रहेगी। अब आपको निकालना है एक्स का कमीशन, और जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया था कि नेट प्रॉफिट जो कि 4,20,000 है, उसमें से दोनों पार्टनर की सैलरीज हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10/100 लिखिएगा, बिकॉज एक्स के कमीशन के लिए साफ कहा है बिफोर कमीशन, और बिफोर कमीशन के केस में हमें रेट अपॉन 100 लेना होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये आ गया 27,500। सही है बच्चों। y के कमीशन की बात करें तो y का कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरीज और साथ के साथ x का कमीशन भी हटाना है, आपको याद रखिएगा। अब y का कमीशन तो भी पता नहीं तो उससे हटा नहीं सकते, इसलिए हमें फॉर्मूले में रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, कमीशन निकालते समय। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 247,500 इंटू 1/11। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 1/11 आएगा, ये सॉल्व करके आएगा 22,500। तो इस तरह से हमने x का कमीशन भी निकाल लिया और y का कमीशन भी निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चों डिविजल प्रॉफिट की। तो डिविजल प्रॉफिट बच्चों को जिस तरह से आएगा, नेट प्रॉफिट जो कि 4,20,000 है, उसमें से पार्टनर्स की सैलरीज हटा दीजिए, x और y की सैलरी मिला के है 1,45,000, और दोनों पार्टनर का कमीशन हटा दीजिए। x का कमीशन और y का कमीशन जोड़ के देखेंगे तो आएगा 50,000, इसे भी हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आ गया 2,25,000। इसको x और y में इक्वली बांट दीजिए, बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है।
तो ऐसे में ये जो प्रॉफिट है इंडिविजुअल प्रॉफिट, इसको इनको इन दोनों में इक्वली बांट दिया जाएगा। तो एक्स के हिस्से का आ जाएगा 2,25,000 का हाफ, दैट इज 1,12,500। उतना ही वाई का हिस्सा आ जाएगा 2,25,000 का हाफ, जो कि निकल कर आया 1,12,500। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट हाँ अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना रह गया है, तो उसे बना लेते हैं उसको भी। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो शुरुआत करिएगा नेट प्रॉफिट से, जिसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और नेट प्रॉफिट है ₹4,20,000। यहां पर आप पार्टनर्स की सैलरीज लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, एक्स की सैलरी थी 1,20,000, वाई की सैलरी थी 25,000, जोड़कर आ गया 1,45,000। यहां पर पार्टनर्स का कमीशन लिख दीजिए। एक्स का कमीशन आया था 27,500, वाई का कमीशन आया था 22,500। ये दोनों ऐड करके आ गया बच्चों 50,000। और अब लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 420 से इधर इन्हें माइनस किया था तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था 2,25,000। इनका रेशियो गिवन नहीं था तो दोनों में हमने इक्वली बांट दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। टोटल दोनों तरफ 4,20,000 लिख दीजिए, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये?